का मैटर है एक बार फिर सामने आया है, क्या लग रहा है और कौन लोग कर रहे हैं आपके खिलाफ साजिश? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये हरीश चंद जो है बागजाला गोला पार के निवासी दिखा रहे हैं, गणेश रामपुत्र। तो एक द्वेष भावनाओं से, जबकि ये मेरी विधानसभा नैनीताल के भी नहीं है, गोला पार का निवासी दिखा रखा है इनको। तहसीलदार के द्वारा ये लेटर आया है, और लेकिन उसके आरोप पत्र क्या है वो मेरे को लेटर नहीं आया। तो मैंने आज अपना वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है कि इस आदमी के क्या आरोप थे, वो मुझे आप लेटर दीजिए, उसके अनुसार मैं आपको अपना जवाब दूंगी। मैंने उनसे समय मांगा है। और बार बार देखिए, आज ये मेरा 5वां चुनाव है। मैं 2003 में नगर पालिका अध्यक्ष लड़ी, 2009 में मैं जिला पंचायत लड़ी, और 2012 में मैंने नगर पालिका के बाद मैंने विधायक लड़ा 2012 में, फिर 2017 में मैंने लड़ा, और आज 2022 आ गया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो दूसरी पार्टी को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो इसलिए इनको उलझा दिया जाए। आज मेरी कास्ट को उन्होंने चैलेंज कर दिया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे इसमें प्री दी है, और मैं माननीय उच्च न्यायालय की भी इसमें अवहेलना हो रही है। मैं इस आदमी के ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी, क्योंकि जिस तरह से मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, बार बार मेरी कास्ट को चैलेंज किया जा रहा है, और मैं क्या बार बार अपना यही बताती रहूँगी कि मैं अपनी माँ के साथ पली बड़ी, और मैं अपनी माँ के साथ रही। मैं अभी भी उसी गांव में रहती हूँ जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ में मेरे हस्बैंड अल्मोड़ा के रहने वाले थे, आज वो नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। मेरे 2 बेटे हैं। तो क्या मुझे बार बार अपनी कास्ट को बताना पड़ेगा? ये बहुत कौन लोग मेरे इस ऊपर साजिश में न्याय। लग रहा देखिए, है? मैं तो पार्टी ये कहूँगी कि ये साफ साफ कांग्रेस का मेरे ऊपर साजिश हो रही है। मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे परेशान मत करिए। मैं एक विडो औरत हूँ, मैं भी अनुसूचित जाति की हूँ। आप ये बार बार मुझे मेरे कास्ट को आप चैलेंज मत करिए। मैं बार बार अपनी कास्ट के ऊपर जो भी मुझे माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें न्याय दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय उच्च न्यायालय की, क्योंकि मेरी सारी फाइल मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया, उसमें जांच भी हुई है, प्रशासन भी उसमें पार्टी थे, एक चीज है प्रशासन पार्टी था। थोड़ा नीचे रखना है। 2017 का भी आपने इलेक्शन लड़ा, तब हाँ, भी सामने वही कैंडिडेट थे, लेकिन तब हाँ, नहीं किया, इस बार किया। क्या जो पार्टी के टिकट के दावेदार हैं वो भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे खेल में? बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगी कि जो अपोजिशन है वो है, और कोई भी इसमें खेल हो सकता है मेरे प्रति। मैं इसमें अभी स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी जिसने ये प्रार्थना पत्र वहाँ दिया है, मैं उस आदमी को चैलेंज कर रही हूँ। मैं मानहानि का दावा भी करूँगी कि जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है, एक जनता का ध्यान भटकाने के लिए और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है, मैं जिसकी घोर निंदा भी करती हूँ, और मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा भी करूँगी। पार्टी के लोग भी हो सकते हैं? अब इसमें मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें साजिश मेरे प्रति हो रही है, और इस साजिश का जवाब मैं माननीय उच्च न्यायालय के जो मेरे को न्याय दिया है, मैं उनको प्रस्तुत करूँगी। और आपको भी मैंने दिखा दिया कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे थे। पिछले दिनों जैसे हे मारिया ने भी आप पर किया था, 2012 का शायद 2012 में इलेक्शन था, अगर मुझे ठीक से याद है, तो मैंने उसको कवर भी किया था। उस वक्त हे मारिया ने लगाया था और वो सारी चीज़ें मांगी थी। क्या इस बार भी इस तरह से पार्टी आपको घेरना चाह रही हो कि आपको टिकट मिल गया क्योंकि टिकट के वो जी, दावेदार थे? वो भी हो सकता है। अब पता नहीं। देखो, मैं तो ये कहूँगी कि जो भी इसमें पार्टियां हैं या जो प्रत्याशी हैं, वो सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को परेशान करना इस समय सभी का एक मकसद हो रहा है कि सरिता आर्या चुनाव भी ना लड़े। तो इस तरह की साजिशें मेरे प्रति हो रही है, जो बहुत गलत है। मैं एक विडो भी हूँ, मेरी भी हाई लगेगी सबको, क्योंकि मैं बार बार अपना ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं किस जाति से हूँ, क्या है, बार बार मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है। अच्छा मैडम, जो बार बार मुझे एक अपने चीज है प्रमाण जो देने। आपने अभी जो कागज दिखाए हैं उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि जो आरक्षण है, अगर कोई शादी करके आती है तो वो आरक्षण शादीशुदा जो औरत है उसको ना मिलके उसके बच्चों को मिलेगा। ये आपके जो पेपर हैं वो उन्हीं में लिखा है। तो आपको वो लेकिन आरक्षण क्यों मिले? एक ऑर्डर है, आप देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में भी वो ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर की भी इसमें कॉपी लगी हुई है कि जो बच्चा
शुरू से अपने जिस परिप्रेक्ष्य में पला बड़ा है, जिसने उसको पाला है, वही उसकी जाति मानी जाती है। और मैं शुरू से भूमियाधार गांव है, मैं उसी गांव में पली बड़ी जो अनुसूचित जाति का गांव है, और मेरी माँ ने मुझे पाला है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि मेरे पिताजी का जो मेरे ऊपर टैग लगा है, क्योंकि पिताजी का नाम मैं नहीं छुपा रही हूँ, और ना मैं मैं मेरी उनकी संपत्ति में कोई मेरा अधिकार है ना कुछ है, क्योंकि मैं आप देख रहे होंगे क्योंकि मेरे पिताजी की 2 शादियाँ थी, उनकी अपनी यहाँ बीवी भी थी, मैं अपने आप को मैं आज खुलेआम कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैं आज कह रही हूँ कि मैं आप एक जिस तरह से आज मेरे ऊपर ये कहा जा रहा है, तो अपने आप को इलीगल बच्चा ही मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ नाम लिया है अपने पिताजी का, मेरे ना उनकी संपत्ति में कोई अधिकार है और ना अभी तक है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि सरिता आर्या सरदारों की नहीं बल्कि आर्याओं की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस यहाँ नैनीताल की बेटी हूँ, भूमियाधार की बेटी हूँ, और इस नैनीताल शहर की क्या पूरे राज्य की सबकी बेटी हूँ। तो सरदारों की बेटी तो खुद ही कह रहे हो आप, मैं नहीं हूँ करके। नहीं, सरदारों पे देखियो, मैं अपने पिताजी का नाम तो छिपा ही नहीं रही हूँ, पिताजी का नाम मैं लगा रही हूँ। जो मेरे पिताजी का नाम था वो तो मैं उसमें लिखा हुआ है, अगर ऐसा होता तो मैं उसको भी छिपाती, वो तो मैंने छिपाया ही नहीं।